2 साल पहले जब 2020 का सीजन खत्म हुआ था, 2020 की ट्रांसफर समर ट्रांसफर विंडो में सिटी को एक डिफेंडर चाहिए था। सिटी बहुत ज़्यादा पीछे था, डिफेंडर चाहिए था। विंसेंट कंपनी 2019 में सिटी छोड़ के गया था। बैक टू बैक टाइटल थे सिटी के पास 18 और 19 में। कंपनी क्लब लेजेंड बेल्जियम छोड़ के गया। सिटी को लगा कि अब रिप्लेस करने की जरूरत अभी नहीं है। पेप को लगा, ठीक है, पेप को लगा स्टोन्स है, लैपोर्ट है, गार्सिया है, कोई और चाहिए वो तो अकेडमी से आ जाएगा, हमारा काम चल पड़ेगा। बट यू नो व्हाट हैपेंड, लैपोर्ट यस वर्ल्ड क्लास है, लैपोर्ट इंजर्ड हो गया, स्टोन्स गार्सिया से संभाला नहीं गया। फर्नांडिनियो लेजेंड वेटरन होल्डिंग मिडफील्डर को सेंटर बैक के रोल में खेलना पड़ा। खेल लेते हैं डिफेंसिव मिडफील्डर, सेंटर बैक में खेलना पड़ा, लेकिन एक एज प्लेयर को प्रीमियर लीग जैसे फिजिकलिटी भागना पड़ता, सब कुछ बहुत खराब गया सिटी का सीजन। बैक टू बैक टाइटल के बाद सिटी पूल के सामने टाइटल कंसीड कर गया, हैट्रिक नहीं कर पाया सिटी, एंड वाज बिग रीजन कि सिटी का डिफेंस सॉर्टेड नहीं था। तो सिटी ने क्या किया, सिटी ने 2020 में फिर बहुत अप्रोच किया कुलीबैली को, सेनेगल इंटरनेशनल नेपोली क्लब का प्लेयर, सेंटर बैक कुलीबैली। कुलीबैली बहुत हैविली लिंक हुआ था 2020 की ट्रांसफर विंडो में सिटी के साथ। सिटी ने बहुत सारी, एक महीना से सैगा चला, एक बिड सबमिट की, नेपोली ने रिजेक्ट की, सिटी ने दूसरी की, तीसरी की, बहुत चला ये 60 मिलियन तक सिटी देने को तैयार था, पर नेपोली 70-75, तो 10 मिलियन का वैल्यूएशन में डिफरेंस था। सिटी 60-65 दे रहा था, नेपोली 70-75 पड़ा हुआ था। इवेंचुअली डील टर्न ऑफ हो गया। नेपोली के डायरेक्टर ने, मालिक ने आके बोल दिया कि हम सिटी के साथ इन फ्यूचर बिजनेस नहीं करेंगे। उनको लग रहा था कि सिटी तो डेस्परेट हो गया, भाई सिटी को सेंटर बैक चाहिए, मलाई निकाल लो, 60-65 मिलियन क्यों, 70-75 मिलियन लो इनसे। सिटी कॉल्ड इट ऑफ, सिटी ने साइन किया रूबन डियास फ्रॉम बेनिफिका 65 मिलियन पाउंड में उसी विंडो में। कुलीबैली पहला टारगेट था सिटी का, कुलीबैली नहीं मिला। जब डील स्टॉल होगी तो सिटी ने साइन किया रूबन डियास 65 मिलियन पाउंड में। You know what happened next? Ruben Dias, best player in the Premier League, best defender in the Champions League. That's the impact Ruben Dias created. City happy है, वो सागा मूव ऑन हो चुका है। सिटी को 30 साल के कुलीबैली को छोड़ के 25 साल का यंग लीडरशिप क्वालिटी वाला जबरदस्त वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक मिल गया डियास में। इट वॉज अ विन विन फॉर सिटी इन दी एंड। बट नेपोली के साथ क्या ट्रेजेडी होगी, उस साल 2020 में नेपोली के कॉन्ट्रैक्ट में, कुलीबैली के कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल थे, इसलिए बहुत भाव खा रहा था नेपोली। 60-65 मिलियन में नहीं, उसको लग रहा था 70-75 मिलियन दे दो। अब 2 साल बाद वही कुलीबैली 40 मिलियन, 35 मिलियन प्लस एड ऑन मिला के 40 मिलियन, 25 मिलियन कम सिटी जो दे रहा था, बिकॉज कुलीबैली हो चुका है 32 का होने वाला है, और कुलीबैली के कॉन्ट्रैक्ट में बचा है 1 साल और वो एक्सटेंड नहीं कर रहा है, तो यानी कि अगले साल जाएगा फ्री एजेंट। तो चूना लग गया नेपोली को। जो लालच होता है ना क्लब का, वो लालच ले डुबाता है। कहाँ 65 मिल रहा था, अब जाके 35-40 में डील हो रही है। तो ठीक है, ये है सिचुएशन। चेल्सी ने साइन कर लिया है कुलीबैली को 40 मिलियन यूरोज, पाउंड में तो 35 प्लस की एवेल्युएशन है, और एड ऑन मिला के 40 मिलियन यूरोज में ये डील डन हो चुकी है। 32 ईयर्स का हो चुका है कुलीबैली, ठीक है, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 8.5 मिलियन पाउंड के अराउंड सैलरी होगी पर सीजन कुलीबैली की चेल्सी में, 8.5 मिलियन पाउंड प्लस बोनसेस कुछ अलग मिला के शायद 9 या 10 मिलियन पाउंड तक की सैलरी बैठ जाए पर सीजन। कुछ ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट चेल्सी ऑफर कर रहा था रूडिगर को, ठीक है। रूडिगर सिमिलर एज का, थोड़ा सा छोटा है, तो रूडिगर ने को यही सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट चेल्सी दे रहा था। रूडिगर नहीं माना, वो रियल मैड्रिड चला गया, ठीक है। अब रूडिगर का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट, आई विल से रूडिगर से एक लेवल अपग्रेड हो गया होके मिल रहा है प्लेयर, ठीक है। रूडिगर अगर इस लेवल पे है तो कुलीबैली इस लेवल पे है। कुलीबैली है कौन? कुलीबैली हमारे करंट एरा का वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट डिफेंडर है, मोस्ट कंप्लीट डिफेंडर, इंजरी फ्री बीस्ट। मैं बताऊंगा क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्यों चेल्सी ने साइन किया, क्या इंपैक्ट चेल्सी पे क्रिएट करेगा। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कुलीबैली है कौन। 32 साल का, सेनेगल इंटरनेशनल, ठीक है, पेरेंट्स सेनेगल हैं, खुद बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन फ्रांस, यस, फ्रांस में सेंट डाई जो टाउन है वहाँ पे बर्थ प्लेस है, वहीं पे ब्रॉट अप हुआ। इसके फादर एक टेक्सटाइल मिल में काम करते थे फ्रांस में, 7 days a week विदाउट टेकिंग अ ब्रेक काम किया उसने, टू सेव मनी, टू मेक श्योर कि उसकी फैमिली मूव हो जाए फ्रांस में। फैमिली को फ्रांस में मूव हुआ, कुलीबैली का जन्म फ्रांस में हुआ। हार्ड वर्किंग फैमिली बैकग्राउंड, हम्बल बैकग्राउंड से आता है। इसके मोहल्ले में जब बच्चे फुटबॉल खेलते थे, दे प्लेड इट विदाउट द शूज। बहुत स्टोरी सुनी आपने, शूज के बिना खेलना, इसकी स्टोरी भी ऐसी है। इसके मोहल्ले में बच्चे विदाउट शूज खेलते थे फुटबॉल, बिकॉज दे कांट अफोर्ड इट। लेकिन कुलीबैली अफोर्ड कर सकता था एटलीस्ट जूते, तो उसने अपनी मम्मी को जाके बोला कि आई वॉन्ट
आई वॉन्ट टू गिफ्ट शूज टू देम ऑल, जो हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं मैं सबको जूते गिफ्ट करना चाहता हूँ, ताकि फिर मैं इनके साथ जाके जूतों के साथ फुटबॉल खेल सकूँ। तो उसकी माँ ने इसको एडवाइस किया, इनको जूते देने के बजाय तू अपने जूते घर पे छोड़ के इनके साथ नंगे पैर खेल ले। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। दैट शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैन, दैट शोज द humbleness of the man, how willingly he wanted to contribute to the society at such young age। इतनी यंग एज में भी वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहता था। दैट शोज द करेक्टर एंड मेंटेलिटी ऑफ द गाय। ठीक है, ये रहा उसका बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड से उठ के आया है। फ्रांस और सेनेगल दोनों में को खेलने की ऑप्शन थी, इसको दोनों कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने की ऑप्शन थी। फ्रांस के लिए अंडर 20 में अपीयरेंस कर चुका है, एक साल फ्रांस अंडर 20 खेल चुका है 2011-2012 में, लेकिन लेटर ऑन ही चोज सेनेगल ओवर फ्रांस। एंड सेनेगल के लिए इंटरनेशनल खेलता है एडवर्ड मैंडी, जो उसके चेल्सी में गोलकीपर होने वाला है, वो भी सेनेगल इंटरनेशनल है। एट द सेम टाइम माने सेनेगल इंटरनेशनल है। तो इन तीनों का जो ट्रायो था ये सेनेगल को रिप्रेजेंट करता है, और सेनेगल एफकॉन कप जीत चुका है भाई। 2022 एफकॉन कप जो जनवरी में हुआ था सेनेगल जीत चुका है। सो दैट्स हिज बैकग्राउंड, दैट्स हिज स्टोरी। अब करियर कहाँ से स्टार्ट किया? क्लब कैरियर इसने स्टार्ट किया अपने यूथ के क्लब सेंट डाई, जो फ्रांस का जो होम टाउन था जहाँ ये पैदा हुआ था। सेंट डाई के लिए इसने जो 5th टायर ऑफ द फ्रांस खेलता है, वहाँ से यूथ अकेडमी कैरियर स्टार्ट किया। वहाँ के बाद मैट्स में गया, मैट्स भी एक और फ्रांस का ही क्लब है। तो सेंट डाई मैट्स सेंट डाई ऐसे रोटेट हुआ करियर। फिर जाके 2012 से लेकर 2014 जेंक जो बेल्जियम का क्लब है जेंक, वहाँ जाके उसने खेला 2012 से 2014, और 2014 में नेपोली ने इसको बेल्जियन क्लब जेंक से साइन किया 6.5 मिलियन पाउंड में। 6.5 मिलियन पाउंड बहुत चीप था, यस किया 2014 में। 2014 से लेके 2022 तक, यानी कि 8 साल तक, यानी कि 24 से लेके 32 साल अब करंट एज है, ये नेपोली के लिए खेल चुका है। 300 के अराउंड अपीयरेंस है नेपोली के लिए। सुपर कोपा और कोपा इटालिया, ये 2 अचीवमेंट हैं इसकी 8 साल के कैरियर में नेपोली में। जस्ट लाइक FA कप एंड लीग कप इन द इंग्लैंड, वैसे सुपर कोपा और कोपा इटालिया जीत चुका है, बाकी लीग भी कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत साल सरिया ए टीम ऑफ द ईयर में रेगुलरली आता गया है। इवन 2019 में सरिया ए डिफेंडर ऑफ द ईयर, बेस्ट डिफेंडर ऑफ द सरिया ए 2019 में जीत चुका है। फिर सिटी ने 2020 में पुश किया था, वो डील नहीं हुई, अब डील हो चुकी है। अब बात करते हैं चेल्सी को क्या है और क्यों चाहिए था। देखो, चेल्सी में आपके 2 मेन डिफेंडर आपको छोड़ के जा रहे हैं। रूडिगर प्लेड ह्यूज पार्ट फ्रॉम लास्ट 2 सीजन, चाहे वो चैंपियन लीग हो चाहे वो प्रीमियर लीग हो। रूडिगर वाज लिटरली द बैकबोन ऑफ थॉमस ट्यूकल डिफेंस। थॉमस ट्यूकल के डिफेंस की बैकबोन है रूडिगर। ठीक है, तो रूडिगर जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया, उसको ज़्यादा फीस चाहिए थी, चेल्सी वो उसको फीस नहीं दे पाया। फिर सिचुएशन आई कि रियल मैड्रिड से बात हो गई, एग्रीमेंट हो गया। इट वाज इनएविटेबल था ये कि रूडिगर जाना था, और रूडिगर चला गया। रूडिगर के साथ साथ क्रिस्टेंसन जो यंग रैंक के थ्रू राइज कर रहा है, वो भी निकल गया बारसा में। ठीक है, अब बचा क्या? थियागो सिल्वा। यस, अभी भी बहुत अच्छा काम करके दे रहा है, लेकिन थियागो सिल्वा 37 का हो गया, ही इज नॉट गेटिंग एनी यंगर। और उसको इंजरी होगी तो कौन सा डिफेंस कौन संभालेगा? मलंग सर संभालेगा, चोलबा संभालेगा। ये प्लेयर उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे ट्यूकल चेल्सी को परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं, जिस लेवल पे ट्यूकल चेल्सी को परफॉर्म कराना चाहता है। सिंपली नॉट इनफ। तो रूडिगर का रिप्लेसमेंट आएगा, और रूडिगर का रिप्लेसमेंट आ गया कुलिबेली, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट। आई विल से एज अ सेड अर्लियर, इट्स अ बिट ऑफ अपग्रेड। ठीक है, रूडिगर का ये लेवल था तो कुलिबेली बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे है, सब एट्रीब्यूट्स है। तो आप अपनी टीम को इंप्रूव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर आए। कुलिबेली क्यों आए? कुलिबेली फर्स्ट चॉइस नहीं था, फर्स्ट चॉइस डी लिगिट था। डी लिगिट जब आए यूवेंटस से बिल्कुल अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करना चाहता है, देन इट वाज क्वाइट क्लियर कि डी लिगिट का अब डील चल रहा है बायर्न के साथ 70 to 75 मिलियन में। डी लिगिट बायर्न म्यूनिख ज्वाइन करने वाला है, इट्स वेरी लाइकली। तो चेल्सी का टारगेट पहला कंप्लीट नहीं हुआ कुलिबेली का, डिलीगिट का, देन दे मूव टू कुलिबेली, और कुलिबेली का डील हो गया। नाउ दे वर आफ्टर नेथनेके, लेकिन लेटेस्ट न्यूज़ है कि नेथनेके के साथ भी डील स्टॉल कर चुका है। इट्स नॉट गोना हैपन। सिटी को चाहिए 50-55 मिलियन। चाहिए क्यों नहीं चाहिए भाई? 40 तो सिटी ने दिए हैं। प्रीमियर लीग बोर्नेमौथ में प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस है, 2 साल से सिटी में प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा प्लेयर है, क्लियरेंस करता है, ब्लॉक करता है, ठीक ठाक, एक बहुत अच्छा पोटेंशियल प्लेयर है प्रीमियर लीग का, इतने साल का एक्सपीरियंस। और आप 50 मिलियन भी ना चाहिए उसके, आप 32 साल के प्लेयर के 40 मिलियन दे रहे हो, 26 साल के प्लेयर का 50 नहीं देने, ठीक है, डील स्टॉल होगी। तो चेल्सी के लिए अब ऑप्शन क्या है? चेल्सी शायद किम्पेम्बे जो PSG का सेंटर बैक है, शायद उसके पीछे जाए या नहीं जाए। लेकिन डी लीग का जब डील नहीं हुआ चेल्सी के साथ, बायर्न वो जा रहा है, तो कुलिबेली आ गया इस अपग्रेड। अब ट्यूकल चाहते हैं
compete करूं, मैं पुश करूं, मैं अपनी टीम का लेवल बढ़ाऊं, उसके लिए मुझे क्वालिटी सेंटर बैक चाहिए। जब मेरे विंग बैक सॉर्टेड है, रिस जेम्स मेरा विंग बैक है, या वो फुल बैक की तरह खेलेगा। आई थिंक ट्यूकल चाहता है कि मैं 4-3-3 पे मूव कर जाऊं। 4-3-3 मूव करने के लिए आपको दो ट्रस्टेड, दो बिस्ट सेंटर बैक चाहिए। दैट्स वाई कुलिबाली, डी लिगिट, एके जैसे लोग चेल्सी से लिंक हो रहे हैं। दैट्स द रीजन। लेफ्ट पे फिट रहेगा तो लेफ्ट बैक आपका चिलवेल खेलेगा। अस्प्लिक्वेटा अलोंसो चेल्सी से हैवली लिंक्ड, बारसा से हैवली लिंक्ड है। अस्प्लिक्वेटा अलोंसो शायद दोनों या कोई एक चेल्सी छोड़ के बारसा में चला जाए, दैट्स वेरी लाइकली। बट ट्यूकल बहुत क्लियर है, उसको टीम बिल्ड करनी है। टॉड बॉयली बिल्कुल मैटर अपने हाथों में लेता है। बीइंग अ केयर टेकर चेयरमैन, अभी तक उसने सारे डिसीजन खुद लिए हैं। वो डायरेक्टली राइवल क्लब के साथ नेगोशिएट कर रहा है, फोन पे बात करके, एजेंट से मिलके, लंच डिनर करके, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ट्रांसफर में, नेगोशिएशन में। उसका नया नया जोश है जो भी है, लेकिन ही इज दैट मच हैवीली इन्वॉल्व्ड। तो ट्यूकल को नेक्स्ट लेवल चाहिए। रफीनिया पहला टारगेट था, रफीनिया मिस हुआ, डीलिगेट मिस हुआ, स्टर्लिंग आ गया, कुलिबाली आ गया। वन मोर सेंटर बैक इज मोस्ट लाइकली टू कम। स्ट्राइकर इजंट द प्रायोरिटी। ट्यूकल को प्रेसिंग फुटबॉल खेलना है, हैवी मेटल फुटबॉल खेलना है, उसके लिए रोनाल्डो फिट नहीं है। डिस्पाइट द फैक्ट टॉड बॉयली इंटरेस्टेड था रोनाल्डो को लाने में, बट मैनेजर का फाइनल कॉल होना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट में। मैनेजर के ऊपर प्लेयर थोपे नहीं जाने चाहिए, दैट शुड बी लर्नड। अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो मैनेजर का फाइनल कॉल लेने दो प्लेयर पे, एक अच्छा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। दैट्स व्हाट ट्यूकल डिड। ट्यूकल को रोनाल्डो नहीं चाहिए था, वेरी मच अंडरस्टूड। तो अब ये सिनेरियो बन रहा है, कुलिबाली आ चुका है। कुलिबाली क्या करेगा? रूडिगर से कैसे अपग्रेड करेगा? कैसे एक वर्ल्ड क्लास डिफेंडर है। देखिए, टैकलिंग, ब्लॉकिंग, इंटरसेप्शन, डिफेंसिव अवेयरनेस, बीस्ट इन द एयर, एरियल डुअल क्लियरेंस बीस्ट है। इंटरसेप्शन, टैकलिंग, ब्लॉकिंग, ये सब चीजें हैं। 1-on-1 में सुपर्ब है। एम्बापे जैसे स्पीड स्टार को हिला के रख देता है। फिजिकलिटी प्रीमियर लीग वाली है। लिटरली इन शॉर्ट इज अ बीस्ट। आप बोलोगे 32 साल होने का आया, क्या देगा? 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 36 तक खेल पाएगा? आई डोंट नो, 36 तक इसी प्राइम में खेल पाएगा या 2-3 साल में ही प्राइम खत्म हो जाएगा, इंजरीज होगी। अभी तक का करियर बहुत ज़्यादा इंजरी प्रोन नहीं है, इंजरी प्रोन करियर नहीं है बिल्कुल। एक ऐसा प्लेयर होते हुए 32 साल तक खेलते हुए बहुत कम इंजरीज हुआ है, तो वो एक प्लस है। एट द सेम टाइम 3-4 साल वो प्राइम पे अभी निकाल के आपको दे सकता है। So it's a very good deal. It's a very, very good deal if you are Chelsea supporter. If you are Chelsea fan, I think it's a very good deal. ये सब क्वालिटी पोजेस करता है, लीडरशिप स्किल है, ठीक है, करेक्टर, मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, ठीक है, पोजीशन बहुत शानदार रहता है, बॉक्स में अच्छी डिफेंडिंग करता है, 1-on-1 में आपको बिस्ट है एकदम, ब्लॉक, टैकल, इंटरसेप्शन करके देगा, एरियल थ्रेट में बिल्कुल क्लीन करके देगा। लिटरली ही इज अ टेलर मेड। आई पुट हिम इन द सेम कैटेगरी एज ऑफ वर्जिल वैन डाइक एंड रूबेन डियास। Let's say I will put him in the same category like Laporte, Diaz, Van Dijk, ठीक है, now आप Koulibaly. That's literally the 4 best defender now in the Premier League for me. He's simply world class and he will help Chelsea to have that upgrade in the defense. ठीक है, ये रूडिगर से भी एक स्टेप अप है। सो that's exactly what Chelsea needed. That's exactly what Tuchel wanted to do. And now he got his man. Now they are looking for another center back. Nathan Ake deal has been stalled because City was asking for more money than Chelsea was expecting. And fairly enough, deal बिल्कुल stall हो चुका है. Now they might go for Kimpembe or someone else. We will find that later. But Koulibaly to Chelsea is a great deal for Chelsea Football Club.